नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम सनातन ज्ञान के एक ऐसे रहस्य को समझने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से साधकों, ऋषियों और राजाओं को सोचने पर मजबूर किया है। यह प्रश्न है, बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बंधन का अर्थ है गरीबी, दुख, बीमारी, परिवार की समस्याएं या संसार के कष्ट, और मुक्ति का अर्थ है इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल जाना। लेकिन क्या वास्तव में यही बंधन और मुक्ति है? एक दिन राजा जनक के मन में भी यही प्रश्न उठा। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा। राजा जनक बोले, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से बंधा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई सम्मान के पीछे, कोई प्रेम के पीछे, तो कोई अपने भय से भाग रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक बंधन क्या है और वह कौन सी मुक्ति है जिसके बारे में शास्त्र बार बार कहते हैं। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। जब तक मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, तब तक वह चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न बन जाए, वह अज्ञान में ही भटकता रहता है। राजा जनक ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, राजन, संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य बंधन को बाहर खोजता है, जबकि उसका वास्तविक बंधन उसके भीतर है। यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद हो लेकिन भीतर से स्वतंत्र हो, तो वह वास्तव में मुक्त है। और यदि कोई व्यक्ति महलों में रहता हो लेकिन उसके मन में इच्छाओं, भय और मोह की जंजीरें हों, तो वह वास्तव में बंधा हुआ है। राजा जनक ने पूछा, तो क्या संसार बंधन नहीं है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, संसार बंधन नहीं है। संसार के प्रति तुम्हारा मोह बंधन है। वस्तुएं बंधन नहीं है। वस्तुओं के प्रति तुम्हारी आसक्ति बंधन है। परिवार बंधन नहीं है। परिवार को अपना स्थायी सहारा समझ लेना बंधन है। राजा जनक कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, यदि ऐसा है तो संसार में लगभग हर व्यक्ति बंधन में है। अष्टावक्र हंसे। राजन, यही तो सत्य है। मनुष्य जन्म से नहीं बंधता, वह अपनी कल्पनाओं से बंधता है, वह अपनी इच्छाओं से बंधता है, वह अपने अहंकार से बंधता है। राजा जनक ने पूछा, अहंकार कैसे बंधन बन जाता है? अष्टावक्र बोले, जब तुम स्वयं को शरीर मान लेते हो, वहीं से बंधन शुरू हो जाता है। जब तुम कहते हो, मैं राजा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुंदर हूं, मैं दुखी हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हो। राजा जनक ने कहा, क्या मैं यह शरीर नहीं हूं? अष्टावक्र बोले, राजन, यदि तुम शरीर होते तो शरीर के बदलने पर तुम भी बदल जाते। बचपन का शरीर अलग था, युवावस्था का शरीर अलग है, बुढ़ापे का शरीर अलग होगा। लेकिन इन सब परिवर्तनों को देखने वाला कौन है? वह तुम हो, और जो देखने वाला है वह कभी बदलता नहीं। राजा जनक गहरे चिंतन में डूब गए। अष्टावक्र आगे बोले, बंधन का पहला कारण है स्वयं को शरीर समझ लेना। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता रहेगा, तब तक वह भय, मोह और दुख से मुक्त नहीं हो सकता। राजा जनक ने पूछा, और दूसरा कारण क्या है? अष्टावक्र बोले, इच्छाएं। इच्छाएं ही मनुष्य की सबसे मजबूत बेड़ियां हैं। राजा जनक ने कहा, लेकिन इच्छाओं के बिना जीवन कैसे चलेगा? अष्टावक्र बोले, राजन, आवश्यकता और इच्छा में अंतर है। भोजन आवश्यकता है, स्वाद का लालच इच्छा है, वस्त्र आवश्यकता है, दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की चाह इच्छा है, घर आवश्यकता है, महलों का अहंकार इच्छा है। राजा जनक ने पूछा, तो क्या सभी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए? अष्टावक्र बोले, नहीं, त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। समस्या इच्छा में नहीं है, समस्या उस बेचैनी में है जो इच्छा पूरी न होने पर पैदा होती है। राजा जनक बोले। अष्टावक्र बोले, नहीं, त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। समस्या इच्छा में नहीं है, समस्या उस बेचैनी में है जो इच्छा पूरी न होने पर पैदा होती है। राजा जनक बोले, कृपया इसे और स्पष्ट करें। अष्टावक्र ने कहा, यदि तुम्हें कोई वस्तु मिल जाए और तुम प्रसन्न हो जाओ, और वह वस्तु चली जाए तो तुम दुखी हो जाओ, तो समझो तुम बंधन में हो। लेकिन यदि वस्तु रहे या न रहे और तुम्हारी शांति बनी रहे, तो समझो तुम मुक्ति के मार्ग पर हो। राजा जनक ने पूछा, क्या भय भी बंधन है? अष्टावक्र बोले,
हाँ राजन, भय सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य धन खोने से डरता है, सम्मान खोने से डरता है, परिवार खोने से डरता है और अंत में मृत्यु से डरता है। राजा जनक ने पूछा, मृत्यु का भय क्यों होता है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है, उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। राजा जनक बोले, क्या आत्मा वास्तव में कभी मरती नहीं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, नहीं राजन, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है, नष्ट होता है, केवल शरीर। लेकिन आत्मा सदा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त रहती है। राजा जनक आश्चर्य से बोले, यदि आत्मा सदैव मुक्त है तो फिर मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ा रहस्य है राजन। आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति की आवश्यकता केवल अज्ञान को है। जिस दिन मनुष्य जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, उसी दिन उसका बंधन टूटने लगता है। राजा जनक ने पूछा, तो क्या मुक्ति कोई स्थान नहीं है? अष्टावक्र बोले, नहीं, मुक्ति कोई स्थान नहीं है। मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं है। मुक्ति कोई दूसरी दुनिया नहीं है। मुक्ति एक अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, जहां इच्छाएं मनुष्य को गुलाम नहीं बनाती, जहां भय समाप्त हो जाता है, जहां अहंकार मिट जाता है और जहां आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। राजा जनक की आंखों में अद्भुत चमक आ गई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं जीवन भर बाहर मुक्ति खोजता रहा, जबकि वह मेरे भीतर ही थी। अष्टावक्र बोले, राजन, यही संसार की सबसे बड़ी भूल है। लोग मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, जंगलों में खोजते हैं, लेकिन जिसे वे खोज रहे हैं वह उनके अपने हृदय में बैठा है। इतना सुनते ही राजा जनक गहरे मौन में डूब गए। उनके भीतर जैसे कोई नया द्वार खुल रहा था। उन्हें पहली बार अनुभव होने लगा कि बंधन वास्तव में बाहर नहीं, भीतर है, और मुक्ति भी बाहर नहीं, भीतर ही छिपी हुई है। राजा जनक गहरे चिंतन में बैठे थे। अष्टावक्र के शब्द उनके हृदय में बार बार गूंज रहे थे। कुछ देर बाद राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि बंधन भीतर है तो वह कहाँ छिपा है? मैं उसे कैसे पहचानूं? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, बंधन का घर मन है। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या मन ही बंधन है? अष्टावक्र बोले, मन स्वयं बंधन नहीं है, लेकिन जब मन इच्छाओं, भय, मोह और कल्पनाओं में उलझ जाता है, तब वही मन बंधन बन जाता है। और जब वही मन शांत होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। राजा जनक बोले, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। अष्टावक्र ने कहा, राजन, रात को जब तुम स्वप्न देखते हो, तब तुम्हें स्वप्न वास्तविक लगता है। स्वप्न में यदि कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम्हें दुख होता है। यदि कोई तुम्हें राजा बना दे तो तुम्हें प्रसन्नता होती है। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, तुम समझ जाते हो कि यह सब झूठ था। उसी प्रकार यह संसार भी मन की दृष्टि से वास्तविक प्रतीत होता है। जब आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, तब मनुष्य समझता है कि उसके अधिकांश दुख केवल मन की कल्पनाएं थीं। राजा जनक ने पूछा, क्या हमारे दुख भी मन से उत्पन्न होते हैं? अष्टावक्र बोले, अधिकांश दुख मन से ही उत्पन्न होते हैं। घटना छोटी होती है, लेकिन मन उसे बड़ा बना देता है। किसी ने एक कठोर शब्द कह दिया, वह शब्द कुछ क्षणों में समाप्त हो गया, लेकिन मन उसे वर्षों तक पकड़े रहता है। यही बंधन है। राजा जनक बोले, तो क्या स्मृतियां भी बंधन बन सकती हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ राजन, अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं मनुष्य को वर्तमान से दूर कर देती हैं। जो बीत गया उसे पकड़कर बैठना बंधन है। जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता करना भी बंधन है। मुक्त वही है जो वर्तमान में जीना जानता है। राजा जनक ने पूछा, मन को वर्तमान में कैसे रखा जाए? अष्टावक्र बोले, सबसे पहले यह समझो कि मन एक सेवक है, स्वामी नहीं। आज संसार में अधिकांश लोग मन के दास बने हुए हैं। मन कहता है क्रोध करो और वे क्रोध कर लेते हैं। मन कहता है ईर्ष्या करो और वे ईर्ष्या करने लगते हैं। मन कहता है चिंता करो
और वे चिंता में डूब जाते हैं। यही बंधन है। राजा जनक ने कहा, और मुक्ति क्या है? अष्टावक्र बोले, जब मन आदेश दे और तुम उसे केवल देखो, उसके पीछे मत भागो, यही मुक्ति की शुरुआत है। राजा जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, मान लो आकाश में बादल छा गए, क्या आकाश बादल बन जाता है? राजा जनक बोले, नहीं गुरुदेव, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। अष्टावक्र मुस्कुराए, ठीक वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है, लेकिन इन सबको देखने वाला साक्षी सदा स्थिर रहता है। वह साक्षी ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। राजा जनक के भीतर कुछ बदलने लगा। उन्होंने पूछा, क्या साक्षी भाव ही मुक्ति का मार्ग है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, जब तुम स्वयं को विचारों से अलग देखना सीख जाते हो, तब बंधन कमजोर होने लगता है, और जब तुम पूरी तरह जान लेते हो कि तुम केवल साक्षी हो, तब मुक्ति का द्वार खुल जाता है। राजा जनक ने पूछा, लेकिन संसार में रहते हुए यह कैसे संभव है? अष्टावक्र बोले, मुक्ति के लिए जंगल भागना आवश्यक नहीं है, मुक्ति के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है, मुक्ति के लिए केवल अज्ञान छोड़ना आवश्यक है। राजा जनक ने कहा, क्या एक राजा भी मुक्त हो सकता है? अष्टावक्र हंस पड़े। उन्होंने कहा, राजन, यदि राजा मुक्त नहीं हो सकता, तो फिर मुक्ति का ज्ञान तुम्हें क्यों दिया जा रहा है? मुक्ति वस्त्र बदलने से नहीं मिलती, मुक्ति मन बदलने से मिलती है। राजा जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं कि मैं वर्षों से अपने मन की कैद में था। अष्टावक्र बोले, मनुष्य लोहे की जंजीरों से नहीं बंधा है, वह अपने विचारों की जंजीरों से बंधा है, वह अपने भय की जंजीरों से बंधा है, वह अपने अहंकार की जंजीरों से बंधा है। फिर अष्टावक्र ने एक गहरी बात कही, राजन, जिस क्षण तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बिना अधूरा महसूस करते हो, उसी क्षण बंधन पैदा हो जाता है, और जिस क्षण तुम अपने भीतर पूर्णता का अनुभव कर लेते हो, उसी क्षण मुक्ति का जन्म हो जाता है। राजा जनक मौन हो गए। उनके भीतर एक नई शांति उतरने लगी थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे जिन चीजों को जीवन भर अपना सहारा समझते रहे, वे सब अस्थायी थीं। सच्चा सहारा तो उनके भीतर था। अष्टावक्र बोले, राजन, याद रखो, बंधन का अर्थ है स्वयं को सीमित मान लेना, और मुक्ति का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। बंधन का अर्थ है मैं शरीर हूं, मुक्ति का अर्थ है मैं शुद्ध आत्मा हूं। बंधन का अर्थ है मुझे कुछ चाहिए, मुक्ति का अर्थ है मैं पूर्ण हूं। बंधन का अर्थ है भय, मुक्ति का अर्थ है निर्भयता। बंधन का अर्थ है अज्ञान, मुक्ति का अर्थ है आत्मज्ञान। राजा जनक की आंखें बंद हो गईं। उनके भीतर जैसे शांति का महासागर उमड़ पड़ा। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वह इसी क्षण, इसी स्थान पर उपलब्ध है। बस स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। और तभी अष्टावक्र ने अगली शिक्षा देने के लिए अपने शब्दों को विराम दिया। राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, यदि मन बंधन का कारण है, तो अहंकार कहां से आता है, और यह मनुष्य को इतना शक्तिशाली होकर कैसे बांध लेता है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, अहंकार का जन्म अज्ञान से होता है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और शरीर, नाम, पद, धन और संबंधों को ही अपना स्वरूप मान लेती है, तब अहंकार उत्पन्न होता है। राजा जनक ने पूछा, क्या अहंकार केवल यह सोचना है कि मैं दूसरों से बड़ा हूं? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं राजन, यह अहंकार का केवल एक रूप है। अहंकार केवल यह नहीं कहता कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। कभी कभी अहंकार यह भी कहता है कि मैं सबसे दुखी हूं, मैं सबसे कमजोर हूं, मैं सबसे असफल हूं। जहां भी मैं का झूठा भाव है, वहां अहंकार है। राजा जनक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, तो क्या अपने दुखों से चिपके रहना भी अहंकार है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, अहंकार केवल गर्व में नहीं छिपा होता, वह शिकायतों में भी छिपा होता है, वह दुखों में भी छिपा होता है।
वह प्रशंसा की इच्छा में भी छिपा होता है और अपमान के भय में भी छिपा होता है। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर मौन छा गया। फिर अष्टावक्र बोले, राजन, एक अभिनेता मंच पर राजा का अभिनय करता है, दूसरा अभिनेता भिखारी का अभिनय करता है, लेकिन न राजा वास्तव में राजा है और न भिखारी वास्तव में भिखारी। दोनों केवल अभिनय कर रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा इस संसार में अनेक भूमिकाएं निभाती है। कभी पुत्र बनती है, कभी पिता बनती है, कभी राजा बनती है, कभी सेवक बनती है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप इन सबसे परे है। राजा जनक ने पूछा, यदि मैं इन भूमिकाओं से परे हूं तो मैं कौन हूं? अष्टावक्र के चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, यही प्रश्न मुक्ति का द्वार है। जिस दिन यह प्रश्न भीतर पूरी शक्ति से उठता है, उसी दिन आत्मज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। राजा जनक बोले, तो कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कौन हूं? अष्टावक्र बोले, राजन, तुम वह नहीं हो जो दिखाई देता है, तुम वह नहीं हो जो जन्मा है, तुम वह नहीं हो जो बूढ़ा होगा, तुम वह नहीं हो जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है, तुम वह प्रकाश हो जिसके कारण शरीर जीवित दिखाई देता है, तुम वह साक्षी हो जो कभी बदलता नहीं। राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके भीतर कुछ टूट रहा था। वर्षों से जो पहचान उन्होंने अपने बारे में बना रखी थी, वह धीरे धीरे बिखर रही थी। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, तब तक हर परिवर्तन उसे डराता है। युवावस्था जाती है तो दुख होता है, धन जाता है तो दुख होता है, प्रियजन दूर होते हैं तो दुख होता है। लेकिन जो स्वयं को आत्मा जान लेता है, वह जान जाता है कि ये सब परिवर्तन केवल बाहर हो रहे हैं, उसका वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदलता। राजा जनक ने पूछा, क्या यही आत्मज्ञान है? अष्टावक्र बोले, नहीं, यह केवल समझ की शुरुआत है। आत्मज्ञान तब होता है जब यह सत्य केवल विचार न रह जाए, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाए। राजा जनक ने कहा, प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होगा? अष्टावक्र बोले, जब मन शांत होगा, जब इच्छाओं का तूफान शांत होगा, जब भय समाप्त होगा, जब मैं और मेरा का भ्रम टूटेगा, तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाएगा। राजा जनक ने पूछा, क्या इसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी? अष्टावक्र बोले, राजन, आत्मा को पाने के लिए आत्मा से दूर नहीं जाना पड़ता। तुम पहले से वही हो जिसे पाना चाहते हो। तपस्या का उद्देश्य आत्मा बनना नहीं है। तपस्या का उद्देश्य उन पर्दों को हटाना है जो आत्मा को छिपा रहे हैं। राजा जनक ध्यानमग्न होकर सुनते रहे। अष्टावक्र बोले, कल्पना करो कि सूर्य आकाश में चमक रहा है, लेकिन बादलों ने उसे ढक लिया है। क्या सूर्य गायब हो गया? राजा जनक बोले, नहीं गुरुदेव, वह तो वहीं है, केवल दिखाई नहीं दे रहा। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही आत्मा सदैव प्रकाशित है। अज्ञान, मोह, भय और अहंकार के बादल उसे छिपा देते हैं। जब ये बादल हटते हैं, तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। राजा जनक के भीतर अब गहरी शांति उतर चुकी थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार स्वयं को देख रहा हूं। अष्टावक्र बोले, यही मुक्ति की शुरुआत है। मुक्ति किसी दिन मिलने वाली वस्तु नहीं है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है। मुक्ति इस क्षण स्वयं को पहचान लेने का नाम है। फिर अष्टावक्र ने अत्यंत गहन वचन कहे, राजन, संसार को छोड़ना मुक्ति नहीं है। संसार के प्रति अज्ञान को छोड़ना मुक्ति है। शरीर को त्यागना मुक्ति नहीं है। शरीर के साथ झूठी पहचान को त्यागना मुक्ति है। कर्मों को छोड़ना मुक्ति नहीं है। कर्ता भाव को छोड़ना मुक्ति है। राजा जनक के हृदय में जैसे प्रकाश फैल गया। उन्हें अनुभव होने लगा कि वे केवल एक राजा नहीं हैं, वे केवल एक शरीर नहीं हैं, वे केवल एक नाम नहीं हैं, वे उससे कहीं अधिक विशाल हैं। बहुत देर तक दोनों मौन बैठे रहे और उस मौन में भी जैसे शिक्षा प्रवाहित हो रही थी।